बार शुक्र जी गए नहाने के लिए, तो गंगा जी कानपुर में भी बहती है, गंगा जी हरिद्वार में भी बहती है, गंगा जी गंगोत्री में है, गंगा जी गंगा सागर के पास है, बनारस में भी है, तो यहाँ क्यों नहीं चले गए लोग नहाने? क्या है उस गंगा की विशेषता, यही तो जानने के लिए आपको मन लगा कथा सुननी है। केवट जी को भगवान कहते हैं कि जाओ वेग आन जल पाए पखारो, जल्दी से जल ले आओ, मेरे चरण पखार दो, क्योंकि हमें विलंब हो रहा है, उन्हें पार उतार दो। केवट जी कठौता लाने घर जाते हैं और कठौता में पानी भर के लाते हैं। भगवान पूछते हैं पानी क्यों, जल क्यों नहीं? बोले हमारे कुल खानदान के लोग अगर आज तक इसको जल जानते होंगे तो कोई यहाँ रहते सब तर गए होते। सभी यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं तरने के लिए, उसका कारण है इन लोगों ने उसको पानी समझा। लेकिन पद्मनाभ की गंगा गंगोत्री से चली है, ब्रह्मा के कमंडल से निकली है, और वही गंगा जब ध्यान से देखिएगा, आप कभी अनुभव करिएगा, तीर्थराज प्रयाग के इधर भी तो इलाहाबाद क्षेत्र है, लेकिन कभी मेले का विस्तार पूरब की तरफ नहीं होता। सदैव जब भी मेला बढ़ाना होता है तो मेले का विस्तार पश्चिम की तरफ होता है। क्यों? श्रृंगबेरपुर तीर्थराज प्रयाग के पश्चिम होने के नाते केवट जी ने जो भगवान के चरण पखारे, उसमें उसने रगड़ रगड़ के चरण धोया, केवल स्पर्श नहीं हुआ। ये गंगा तो केवल पद्मनाभ का झटके में स्पर्श हो गया, कमंडल में ब्रह्मा जी रख लिया, उसी को तपस्या करके भगीरथ की धरती पर लाए, भगवान शंकर की जटा में आई। लेकिन केवट जी ने श्रृंगबेरपुर में भगवान के दोनों चरण को रगड़ रगड़ के धोया, और तब कहा प्रभु आज ये जो गंगा निकली है, तो संगम में जाकर तो गंगा जमुना मिल जाती है आपस में, यानी पेवर गंगा जो है, जिस गंगा में डुबकी लगी, जो संगम नोच कहते हैं, जिस गंगा में डुबकी लगाने के बाद पाप, ताप और संताप तीनों मिट जाते हैं। ये गंगा है श्रृंगबेरपुर से लेकर के संगम के पास, जहां जमुना जी आकर मिलती है। और आप देखिए कि गिनती के कुछ लोग संगम नोज पे जाकर के अंतिम दिन स्नान करते हैं, बाकी तो सब गंगा में ही नहाते हैं, लेकिन वो कोई संगम के उस पार जाकर नहीं नहाना चाहते, सभी इधर ही नहाते हैं। क्योंकि ये गंगा भगवान की पद्मनाभ की गंगा नहीं है, ये गंगा भगवान के दोनों पांव रगड़ रगड़ कर धोए गए हैं केवट के हाथ से, वो पवित्र गंगा निकली है। इसीलिए करोड़ों करोड़ लोग इसी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, क्योंकि सबको